बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू आइडियाज़ में। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इन्ना मअल युस्री युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट किए। जज़ाकल्लाहुल खैर। कुरान कहता है, तुम यहाँ मेरी तिलावत किया करो, मैं कब्र में तुम्हारी हिफाजत किया करूँगा। सुब्हानल्लाह। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। तुम्हारा क्या है, सब कुछ अल्लाह का है, यानी तुम भी अल्लाह के मुआज़े पर यकीन रखते हो। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को सदका जारिया समझकर अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं, मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, इन पर अमल करते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर। हालात जैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। बेशक प्यारे दोस्तों, अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनियाँ पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ आप अगर अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सुनो, अभी वक्त सब्र है, इसके बाद वक्त अजर का होगा। अगर इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिला तो फिर भी सब्र कर लो, अजर ज़रूर मिलेगा। बेशक अल्लाह के पास तुम्हारे लिए लातादाद रास्ते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी की सारी बुलंदियाँ रब के आगे झुकने से मिलती हैं। बेशक ये खूबसूरत से अल्फाज आप सब लोगों के लिए। 5 वक्त की नमाज़ अल्लाह ताला ने जो हमें फ़र्ज़ की है, हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें, नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह हर चीज़ मिलेगी। क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लगता जब दुनिया से तुम्हारी आँख बंद कर दी जाएगी और जब तुम आँख खोलोगे तो ख़ुद को कब्र के अंधेरे में मौजूद पाओगे। प्यारे दोस्तों, अगर तो हमारे अमाल इस दुनिया में नेक हैं तो हमें आखिरत में अल्लाह ताला के पास जाने में कोई डर नहीं। अगर हमने इस दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, ताला फिर भी फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, एक बार आकर मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। सुबहानल्लाह। नमाज को बोझ की तरह ना बढ़ा करें, ये तो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें हर बोझ से सुकून पाने के लिए दिया है। प्यारे दोस्तों, 5 वक्त की नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा करें। तहज्जुद तक आना रब से इश्क का सबूत है और उस इश्क के लिए वो रब खुद तुम्हें चुनता है और जिसे चुन लेता है उसे मुकम्मल कर देता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन कौन तहज्जुद पढ़ता है। और तहज्जुद अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ कुछ चंद और मखसूस लोगों को तोहफ़ा है जो अल्लाह हर किसी को नहीं देता, सिर्फ चंद लोगों को इस तोहफ़े से नवाजता है। बेशक अजर पढ़ना उनके नसीब में होती है जिनको अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत हो। बेशक तुम जिससे मांग रहे हो ना, वो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे लाने पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, वो बात बिल्कुल सच है। अपनी औकात देखकर नहीं मांगो अल्लाह से, हमेशा रब की शान देखकर अल्लाह से मांगो कि उसकी शान कितनी बुलंद वाली, कितनी बरकत वाली और कितनी बुलंद है। जब कहानियों को अल्लाह ने खूबसूरती से मुकम्मल करना होता है तो उनका ज़िक्र खुदा वो अपने बंदे से तहज्जुद में करवाता है। सुबहानल्लाह। मैंने तहज्जुद पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में इसका लिंक मेंशन कर दूँगी, ज़रूर वॉच करिएगा। लोग मेरे बारे में कितना भी गलत अंदाज़ा लगाएं, मेरी नीयत मेरा खुदा जानता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो में कोई बात अगर ऐसी हो जो आपको बुरी लगे, प्लीज़ गलत कमेंट मत किया करें, इग्नोर कर दिया करें। और हम इंसान हैं, हम सब लोग इंसान हैं, हम सब लोगों से गलतियाँ होती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, एक गलती हो जाए लोग बात नहीं करते और हमारे इतने गुनाह करने के बाद भी हमारा रब हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े हमेशा खुले रखता है।
प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। सदका जारिया समझकर वो मुआज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया में हम लोग कितने लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन एक बार अगर हम तहज्जुद में उठकर अपने रब से सच्चे दिल से एक आंसू बहाकर और दुआ करें तो देखिएगा मुआज़े कैसे होते हैं। वालिदैन का साया या कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है बेशक, जिसके नीचे ज़िंदगी की मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरे सहाबा को गोलियां ना दो, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह ताला की राह में ज़र्फ़ कर डाले तो उनमें किसी के एक मुद या आहदे मुद के बराबर भी सवाब ना पाएगा। प्यारे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ी उसके लिए 2 जुमे के दरमियान नूर रोशन किया जाएगा। एक सूरत कहफ पढ़ने से अल्लाह ताला 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफसल इमाल या अमल वक्त पर नमाज़ पढ़ना और वालिदैन से हुस्न सलूक करना है। हमारे वालिदैन अगर इस दुनिया में हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए। अगर जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से तहज्जुद में उनके लिए बख्शिश की दुआ किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज से ज़्यादा और कोई नमाज भारी नहीं। जो लोग मुनाफिक होते हैं वो फजर और इशा की नमाज में कमी करते हैं। तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों में से मत करना। तो हमें चाहिए कि हम फजर और इशा की नमाज़ पाबंदी के साथ वक्त पर पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम 3 मरतबा सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएगी। इतनी छोटी सी सूरत का अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अजर लिखा है इस दुनिया में तमाम मुसलमानों के लिए। हम इतनी छोटी सी इबादत नहीं कर सकते। हम लोग अपने दुनियावी कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। नाउज़ बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक नमाज में होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ख़त्म नबूवत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब लोगों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफ़ा नहीं करती है। प्यारे दोस्तों, हर चीज़ को देखने वाला वो मेरा प्यारा खुदा, वो तुम्हारे साथ होने वाली हर ज़्यादती को देख रहा है, तुम्हारे हर दुख हर तकलीफ़ से वाकिफ़ है और वो इंसाफ वाला है, रहीम है और तुमसे मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला तो हमसे मोहब्बत 70 माओं से भी ज़्यादा करने वाले हैं। बस अपने हालात उसी के हवाले कर दो और बेफ़िक्र हो जाओ। अल्लाह ताला पर इस तरह का अंधा यकीन करके तो देखो, अल्लाह ताला तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह की तरफ से भलाई आने वाली होगी। बस ज़िंदगी की तलखियों और गमगीन ना हो, तलखियों से बिल्कुल भी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ही जल्द अपने मुआज़ों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। वो रब पत्थरों से पानी निकाल सकता है तो वही तुम्हारे लिए वसीले भी बना सकता है। वही तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर सकता है,
کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بچھا دے گا۔ پیارے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان طرح کے اعمال کو ڈھونڈ کر کریں، اور انشاءاللہ میں اپنی اس یوٹیوب ویڈیو پر آپ سب لوگوں کے ساتھ سبھی اعمال، سبھی وظائف شیئر کرتی رہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی ترجمے کے ساتھ پڑھی جائے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نماز کے بعد آیت الکرسی کا جو اہتمام ہے وہ ضرور کیا کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب کچھ واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے۔ آپ سب لوگوں کو اپنا صبر کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، خاموش رہنا۔ پیارے دوستو، تمہارا بار بار ایک ہی چیز طلب کرنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا ایک حصہ بنایا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کبھی بھی توفیق نہیں مل سکتی۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو گناہ تو انہوں نے کیے ہیں لیکن اللہ نے ان کو توفیق سے نوازا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود کو ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ساتھ اپنے تمام معاملات شیئر کریں۔ جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر اس انسان کا اپنا رنگ باقی ہی نہیں رہتا۔ اس کی ہر خواہش، ہر آرزو، ہر دعا، ہر چاہت، ہر خواب اللہ کا تابع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلا اور آخری حکم بس اس کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہر چیز کی دنیا ہمیں نصیب نہیں کرتی، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، پھر وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں ہو۔ بے شک اس تمام جہانوں کا خالق و مالک، جو اس تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً کہ دنیا بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہمارے لیے۔ پیارے دوستو، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رحمت ہیں اور آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کس انتہا پر ہوگا۔ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کا ذکر غیر مردوں سے نہیں کرتے، اپنی عورتوں کو فاطمہ کی طرح سجا کر گھروں میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کا شرف حاصل کرے، آمین۔ وہ دکھ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو تمہیں سجدوں میں رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں۔ یہ معجزوں والی نماز ہے۔ اتنا یقین دل میں بسا کر وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا، پھر
وہ واقعی بھیجے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر آپ نے کوئی خواہش کرنی ہے تو آپ کریں، وہ اللہ آپ کو بہترین سے بھی بہترین نوازنے والا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے تمہاری قسمت پلٹ دے گا، اس کی قدرت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مزید ویڈیوز شیئر کروں گی آنے والے وقت میں انشاءاللہ، جس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ میرے جگر کے ٹکڑے، اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام ویورز کو دنیا جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، اے اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے تجھ سے مانگا تھا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوستو، آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو اچھا نہیں لگا ہو تو اس کے لیے میرے دل سے معذرت۔ اور پیارے دوستوں، میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا کا جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی دولت ہے، وہ یہیں پر رہ جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اچھے کام کریں، اور ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، دکھ کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تک دیجیے گا اپنی آپ ہی کو اجازت۔ انشاءاللہ ملوں گی اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں اور انٹرسٹنگ باتیں لے کر۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔